वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज डेली शाम के 5:30 बजे। चैप्टर की हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लास है 11th। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि जो चौपट से चौपट बच्चे हो उसे भी चीजें समझ में आए, या फिर जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8th 9th 10th से, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो ये एक्सरसाइज सेकंड है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको जिहाग्र कर जाना है, ताकि जो नींद में भी कोई पूछे ना तो तपाक से आंसर दे दे। कॉन्सेप्ट रटना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बकैती हम बीच में करते रहेंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स above द ओरिजिन। देखो 2 यूनिट above द ओरिजिन, एक लाइन है जो y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर कट करता है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जान लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है ना उसको ओरिजिन कहते हैं। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन से ऊपर, ये ओरिजिन है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को काटता है, उसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओरिजिन को हम जनरली o से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन से ऊपर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ओरिजिन से ऊपर प्लस भी पॉजिटिव होता है। कौन? y कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है, -v। अब बात निकली है तो दिल्ली तक इसको पहुंचाते हैं। ओरिजिन से राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में x एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बोले तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है किधर? ओरिजिन से राइट साइड में। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉजिटिव किधर होता है, निगेटिव किधर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक लाइन है जो कि 2 यूनिट ऊपर, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर y एक्सिस को कट कर रहा है। तो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर मान लेते हैं, इधर कहीं यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से ऊपर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आगे क्या दिया हुआ है? एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं हुआ कि ओरिजिन से इधर की तरफ केवल पॉजिटिव होगा। अगर हम यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ही माना जाएगा। अगर हम यहां से, इसी पॉइंट से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो वो निगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, तो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर यहां से हम, बेशक ये पॉजिटिव पार्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट इधर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहां से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, अगर इधर जा रहे हैं तो ये निगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा। तो कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो यहां से हम मानेंगे कि एक लाइन पास हो रहा है इधर से, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, ये इस पॉइंट से इधर की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ध्यान से सुने मेरी बात, अगर डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया हुआ हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल 30 डिग्री बना रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम मान के चलेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हमें किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पता हो तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा स्लोप? तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। m बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हमारा स्लोप का वैल्यू आ गया यहां पे। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, ये लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रहा है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हुए, और y एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर डिस्टेंस पे काट रहा है। मतलब ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस जो है कितना है?
2 यूनिट है। तो ये वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो साइन भी लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, रट लेना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना यूनिट, 2 यूनिट एबव, तो मतलब y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। -2 नहीं होगा, क्यों सॉरी -2 नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट डिस्टेंस है ना। अगर ओरिजिन से नीचे रहता ना तब हम y कोऑर्डिनेट -2 लेते हैं ना। तो देखिए ये ब्रैकेट इस खोपचे में जो लिखा हुआ है, पहला वाला x कोऑर्डिनेट को हमेशा रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अब इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2 है, और इस लाइन का स्लोप पता चल गया कितना है, 1/√3। अगर किसी लाइन का स्लोप हमें पता हो और उस लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो उस लाइन का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका फॉर्मूला होता है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें किसी लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अभी तक हम कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था। अब हम इस क्वेश्चन पे कूदते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ये लाइन कट कर रहा है y एक्सिस को, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 2, 0 और 2। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m बराबर tan थीटा बराबर 10, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है। तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3। तो अब हमें स्लोप पता चल गया और इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप चाहे तो यहां पे फिर से ये फॉर्मूला लिख दीजिए, हालांकि यहां पे लिखा हुआ है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है, इसका जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इस खोपचे में, तो दूसरा कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और कॉमा से पहले वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप y कोऑर्डिनेट का वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप है, तो स्लोप का वैल्यू कितना है 1/√3 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है, जो हमें पॉइंट पता है उस लाइन पे उसका x कोऑर्डिनेट, तो कितना है 0, तो x माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बच्चे यहां भी मिस्टेक करते हैं लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब √3 इस साइड इस ब्रैकेट के साथ किस चीज में है, डिवाइड में है ना, नीचे है, तो इधर आएगा तो LHS में इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो √3 इस दोनों टर्म के साथ गुना होगा, तो मैं डायरेक्ट गुना करके ही लिख रहा हूं। √3 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3y, फिर √3 को -2 से गुना करेंगे तो -2√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब 1 को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x ही होगा, और x में से 0 घटाना तो x ही बचेगा, तो डायरेक्ट x हो जाएगा। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, इस सब को उधर उठा के ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x, ये √3y का साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस का है, कोई साइन नहीं लगा होता है तो प्लस साइन होता है। RHS में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -√3y, और ये कांस्टेंट टर्म है -2√3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2√3, क्योंकि इसका भी साइड चेंज हो रहा है, तो साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, +2√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। कोई चाहे तो इसको ऐसे करके लिख सकता है कि इसको इस साइड लिख दो, 0 को इस साइड लिख दो, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो
तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जिसके लिए कंडीशन दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अगर हमें किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन पता हो तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लिनेशन होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि यही लाइन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये वाला है इस साइड, तो इधर से तो ये भी एंगल बना रहा है इसके साथ, ये इसी लाइन के साथ तो ये भी एंगल है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है तो आप ये वैल्यू रखेंगे और इसका डायरेक्ट फिर 10 के एंगल में नहीं ले लेंगे, क्योंकि जो स्लोप होता है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो एंगल चाहिए। अगर ये एंगल का वैल्यू आपको दिया हुआ होता कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहता कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो फिर आपको ये एंगल निकालना पड़ता। कैसे निकालते? इस टोटल लाइन पे ये एंगल कितना बन रहा है? ये स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री में से ये 30 डिग्री घटाते तो यहाँ पे बच जाता 150 डिग्री। फिर जो स्लोप होता यहाँ पे एंगल जो आता 10 150 होता और उसका वैल्यू -1/√3 होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है कि एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपको ये मानना है कि एंगल जो दिया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जैसे ये घड़ी रखा हुआ है तो सुई घड़ी का कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ और इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल लेंगे। और जो 10 का एंगल होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड किया गया एंगल होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। डेली आपके साथ शाम के 5:30 बजे मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।